IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आईवीएम पॉडकास्ट के खेल नीति प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे विराट कोहली के जलवे की, साथ ही देवदत्त पड्डीकल कैसे देवदूत बनकर मैदान पर उतरे, इस पर बातचीत करेंगे। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बड़ी जीत, और इस बड़ी जीत के साथ एक बड़े नेट रन रेट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोबारा से नंबर 1 के सिंहासन पर पहुंच गई है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, और हमारे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के मेंबर, अंडर 15 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन, और साथ ही भारतीय टीम के जाने माने ऑलराउंडर रहे रितेंद्र सिंह सोढी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत तो हम इसी से कर लेते हैं। आपकी मूछें देखकर एक बात याद आ रही है कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में डायलॉग था कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी, और जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे हैं तो अब लोग तमाम ये कहने लगे फैंस की मूछें हो तो राजकुमार जी जैसी, जो हमेशा तनी रहती है, और विराट कोहली हर बार आपको मौका देते हैं कि आप मूछों पे ताव दे सकें। नहीं, बिल्कुल, बहुत ये प्राउड है मेरे लिए कि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है विराट ने आज तक, बचपन से आज तक। और तो सबसे बड़ी चीज है राजीव, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी एडेप्टेबिलिटी, जो उसने एडेप्ट किया हर जगह जाकर, भले वो इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आईपीएल हुआ या टेस्ट क्रिकेट कहीं भी। तो इट्स अ रियल प्राउड मोमेंट फॉर मी कि उसका परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट रहा है और वो इतना शानदार प्रदर्शन किया उसने देश के लिए, और इतनी खुशी दी है पूरे देशवासियों को। तो इससे ज्यादा एक कोच को और कोई खुशी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा लग रहा है कोई ऐसा वैक्सीन लगा दिया कि इस सीजन में वो हारेंगे नहीं, क्योंकि आपसे तो लगातार बातचीत वो करते रहते हैं। और ये जो जीत का वैक्सीन आपने लगाया है उनको, जीत मतलब चौका लगा दिया उन्होंने। कहा आरसीबी स्ट्रगल करती थी ऑलमोस्ट सीजन जब भी शुरू होता था और उसके शुरुआती मैचेस में, लेकिन जीत का चौका लगाना, और वो भी इतना एक तरफा मुकाबला जीतना, ये दर्शाता है कि इस बार कितनी डिटरमिन्ड है विराट कोहली और आरसीबी। बिल्कुल राजीव, इस बार बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं इस टीम के एटीट्यूड में, टेम्परामेंट में। जिस तरह ये टीम एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है, एज ए टीम खेल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इनके लूज पॉइंट्स थे, शायद उन पे काफी अच्छे से काम किया है। सबसे बड़ी इनकी वीकनेस अगर आप देखें, पिछले कई सालों से इनकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग थी, या कुल मिलाकर गेंदबाजी ही काफी कमजोर थी आरसीबी की, लेकिन उस पर बहुत अच्छे से काम किया है आरसीबी ने। और अब डेथ ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी हर्षल पटेल कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल कैप अभी उनके पास है, और मोहम्मद सिराज जो शुरुआती झटके दे रहे हैं। तो कुल मिला के अब बॉलिंग भी अच्छी लगने लगी है, और मैक्सवेल के आने से तो टीम की बल्लेबाजी तो वैसे बहुत स्ट्रांग हो गई है। और अच्छी बात है राजकुमार जी की कोरोना की वजह से कई जगह पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं, तो रितेंद्र तो आज दिल्ली में होते, आपसे पार्टी ले रहे होते घर पे, क्योंकि पिछले 1 साल से वो पार्टी मांग रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि कोरोना की वजह से मूवमेंट ब्लॉक है, नहीं तो रितेंद्र न जाने कितनी पार्टी आपसे ले चुके होते। क्यों रितेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। और आपने वैक्सीन की बात की राजीव, तो जैसे कोविशील्ड है, मुझे लगता है आरसीबी को राजकुमार जी ने राजशील्ड लगा दी है, क्योंकि ऐसी उनको इनपुट्स देना, विराट कोहली को, मैक्सवेल को उठाना, जब मैक्सवेल की बात ही नहीं हो रही थी, और अब मैक्सवेल हुक्म का यक्का साबित हो रहे हैं। बहुत तारीफ करनी होगी आरसीबी की। दे हैव कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। ये टीम की बात हमेशा विराट कोहली के आसपास होती थी, लेकिन अब समय बदला है, कहानी बदली है। देवदत्त पड्डीकल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, हर्षल पटेल, जैमिसन, ये टीम एज कलेक्टिव यूनिट खड़ी हो रही है। तो जी हाँ, इस समय प्रतिद्वंदियों के लिए अगर कोई खतरे की घंटी है, वो आरसीबी है, क्योंकि आरसीबी को आप किसी भी डिपार्टमेंट में अब चारों खाने चित नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, और आरसीबी यही चाहेगी कि कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल ना हो। अब वो सोच रहे होंगे यहाँ से आईपीएल प्लेऑफ के लिए, और ये रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरह आरसीबी ने ऑलराउंड क्रिकेट दिखाई है। और रितेंद्र, अच्छी बात यह है आरसीबी के परफॉर्मेंस के साथ कि एक तो उनके पास शुरुआत से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, उनके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स अच्छा कर रहे हैं, और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहां पे आप सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएं। अगर ये मुकाबला देखें तो सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर खिलाए, यानी डोमेस्टिक खिलाड़ियों पे विराट कोहली ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, और उनके जो देसी खिलाड़ी हैं वो विदेशी पे भारी पड़ रहे हैं।
जी हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि ज्यादा बात हमेशा फॉरेन प्लेयर्स की होती है, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन 3 प्लेयर खिलाना, जब आप 4 खिला सकते हैं, ये दर्शाता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स पे विराट कोहली कितना भरोसा दिखा रहे हैं। और ये अच्छे संकेत भी हैं, क्योंकि ये आईपीएल कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स के लिए है, इंडियन प्लेयर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हैं, जैसे देवदत्त पडिक्कल ने कल इतना इंपॉर्टेंट नॉक खेला है, मुझे ऐसा लग रहा है सिलेक्टर्स ने बहुत पास से ये नॉक देखा होगा, और क्यों नहीं सोच रहे होंगे कि ये लड़का T20 वर्ल्ड कप में भी जा सकता है। अर्ली डेज, लेकिन संकेत बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जी हाँ, विराट कोहली अब यही चाहेंगे यहां से कि ऐसी ही परफॉर्मेंस, ऐसी कंसिस्टेंसी तमाम आईपीएल मैचेस में दिखाई जाए। और यहाँ तारीफ करनी होगी विराट कोहली, जिस तरह द वे ही हैज बीन मार्शलिंग हिज रिसोर्सेज, उनके बॉलिंग चेंजेस, उनका 11 खिलाना, क्या 11 खिलाना, ऑल 10 on 10। बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो टॉस के समय हुआ। विराट टॉस जीतने के बाद भूल गए आके बताना कि वो क्या करना चाहते हैं, और संजू सैमसन ने उनको याद दिलाया, क्योंकि और बाद में उन्होंने कहा कि वो टॉस जीतने में इतने अच्छे हैं नहीं, बट अच्छी बात यह कि मैच जीतने में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, टॉस में उनकी लक बहुत अच्छी नहीं है राजीव, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मैं टॉस जीत गया हूँ। कल भी मैच के बाद भी मेरे से बात हुई तो मैंने यही कहा कि वो क्या हरकत की तुमने, तो बोला कि जब मुझे लगा कि वो टॉस जीता है, तो अक्सर उसे आदत है कि वो टॉस हारेगा और दूसरे सेकंड कैप्टन पहले बात करेगा, तो उसे लगा कि आज भी मैं हारा ही हूँ। लेकिन सडनली रियलाइज कि नहीं, आज मैं टॉस जीता हूँ, जब मैच रेफरी शक्ति सिंह ने उन्हें कहा कि नहीं, आप टॉस जीते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है राजीव की टॉस भले हार जाए, लेकिन मैचेस जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस भले ही वो हार जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बड़ा दिन था विराट कोहली के लिए, और इसीलिए आज हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे आपसे बातचीत करके बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड्स तो विराट कोहली बना रहे हैं, बट हमारे खेल नीति के जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनके लिए अच्छी बात यह कि आज राजकुमार शर्मा जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं, और उनसे आज हम शेयर कर पा रहे हैं एक और बड़ा मोमेंट कि विराट कोहली ने पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन पूरे किए हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजकुमार जी, 196 मैचों में 6000 रन पूरे करना। ये दर्शाता है कि बहुत कंसिस्टेंट रहे। थोड़े बहुत पैचेस आए बीच में, लेकिन वापस सीजन 14 में वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और 6000 रन पहले इंडियन है, जो पहले कोई भी फर्स्ट प्लेयर है टू रीच 6000 रन, एंड इट इज अ बिग अचीवमेंट, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैंने ही उनको बताया कि आपने 6000 रन बना लिए। मे बी उनको बैक ऑफ द माइंड पता हो, लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने ऐसे ही वो शो किया कि वो हाँ सर कोई बात नहीं है, मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि ही वाज एक्साइटेड मैच के बाद कि भाई हम मैच जीत रहे हैं सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, और देवदत्त ने क्या नॉक खेला है। तो ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी टीम जीते। यही इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है जब वो भारतीय टीम के कप्तान होते हैं। तो अब आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने 100 की परवाह नहीं करते, वो चाहते हैं कि किसी तरह टीम जीते और वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत अच्छी बात है विराट की, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उसके लिए मैंने उनको मुबारकबाद भी दी। बिल्कुल। और रितेंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक कैप्टन के लिए क्या होता है, एक तो वो देखे कि उनसे जूनियर खिलाड़ी उनसे डबल स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर जब शतक के पास पहुंचे देवदत्त पडिक्कल, तो उनको बार बार ये कह रहे तो पहले अपना लैंडमार्क जाके टच कर, वहां पे खड़ा हो, देन तू बड़े शॉट्स खेलने की बात कर। और बार बार देवदत्त आके विराट से कह रहे थे, वो हम वीडियोस देख रहे थे, बाद में विराट ने शेयर भी किया कि विराट उनको रोक रहे थे कि तू पहले शतक बना, देन बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर। और इसीलिए विराट ने अपने आप को शेल में डाल लिया और उन्होंने बड़े शॉट्स नहीं खेला। अब क्योंकि रितेंद्र आप कैप्टन रहे हैं अंडर 15 इंडियन टीम के, फिर आपने स्टेट की भी कप्तानी की है, एक कप्तान का ये जेस्चर एक युवा खिलाड़ी के लिए क्या कुछ संदेश देता है? बहुत सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेटेड होता है ये। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा राजीव, हम लोग जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में थे, तो वहां पे 3-4 बार ऐसा हुआ जब मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ बल्लेबाजी करने का मौका मिला। और जब मैं अंदर जाता था, सचिन भाई इतना मोटिवेट करते थे, वो कहते तू अपना आराम से सिंगल ले, मैं हूं, बिल्कुल फिक्र मत कर। तो जब ऐसा बल्लेबाज आपके साथ होता है, आपका जिगर वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है, और इनकी गाइडेंस आपका इम्पेटस होती है, आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती है। तो कल कुछ ऐसा ही दिखा। अगर हम विराट और पडिक्कल की पार्टनरशिप की बात करें, प्रेशर विराट ने पडिक्कल पे आने ही नहीं दिया, उनको हर ओवर के बाद उनसे बात कर रहे थे,
वो जानते थे पडिक्कल के पास बड़ा मौका है एक लैंडमार्क अचीव करने का, उनको वहां पे थोड़ा संभाला, क्योंकि 100 ही होता है, 98 ही होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे विराट कोहली की जो गाइडेंस है, जो मोटिवेशन है पडिक्कल के लिए, बहुत सराहनीय है। और विराट हमेशा से ये दिखाते रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड कप्तान है। और जैसे उन्होंने हाल में बात की MS धोनी की, जब बहुत जद्दोजहद चल रही थी कौन कप्तान बनना चाहिए, तो विराट ने कभी भी अलग शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा बोला कि मैं धोनी भाई से सीखता हूं, उनसे सीखना चाहता हूं। तो ये दिखाता है कि विराट कोहली कितने अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन बड़े इंसान भी हैं। बिल्कुल। और देवदत्त पडिक्कल तीसरे ऐसे रितेंद्र अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने शतक लगाया है IPL में, और ये दर्शाता है कि क्या कुछ पोटेंशियल है उनके अंदर। और मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा यहाँ पे। पहले 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट 59 रन का, और उसके जब जैसे कि आप कॉफी पी रहे हैं, कुछ वैसी कॉफी तब माइक हेसन पी रहे थे डगआउट में, मैंने देखा जब शुरुआत के 6 ओवर में रन पड़े। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस आया वो था 7वें ओवर से, और 16.3 ओवर 122 रन बनाए हैं 9 ओवर में। और ये दिखाता है कितना डोमिनेटिंग क्रिकेट, और इसी वजह से पॉइंट्स टैली में नेट रन रेट के साथ अब RCB इतना आगे खड़ा है, कम से कम नेट रन रेट में उनको परेशानी नहीं होगी। जी हाँ राजीव, मुझे लगता है RCB इतनी डोमिनेटिव क्रिकेट कभी खेला ही नहीं है। 170 रन बहुत ठीक ठाक टोटल होता है, यहाँ पे टीमें जीतती भी हैं, डिफेंड भी करती हैं, लेकिन पहली बॉल से लेके 16 ओवर तक जब तक रन चेज नहीं हो गए, इट वाज RCB ऑल द वे। और ये होता है जब विराट कोहली अपनी एलिगेंस में होते हैं तो ज्यादा ओपोनेंट्स पास नहीं आते हैं, आप बड़ी जीत हासिल करते हैं। और पडिक्कल की कल सबलाइन फॉर्म, जिस तरह स्ट्राइक रेट उनका दिख रहा था, जो बॉल को मारते थे वो चौका या छक्का जाता था। तो जी हाँ, ऐसे मैचेस में प्रतिद्वंदी कुछ भी नहीं कर सकता, बॉलर्स कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं जो बेहतरीन शॉट्स विराट कोहली और पडिक्कल ने खेले हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे अब आई एम श्योर प्रतिद्वंदी यही सोच रहे होंगे कि RCB के साथ ना ही खेले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, थोड़ा सा भी मौका देंगे RCB को, RCB आपको चारों खाने चित कर देगी। तो कुछ ऐसी बड़ी फॉर्म RCB ने हासिल कर ली है। और राजकुमार जी, अच्छी बात क्या है कि RCB का हर खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ऐसी बल्लेबाजी कर दी कि बॉलर्स का प्रदर्शन छुप गया। अब सिराज ने जिस तरह से डेविड मिलर को आउट किया और जिस तरह से रिव्यू मांगा उन्होंने, कप्तान को फोर्स किया कि रिव्यू लो, अब ये आउट है, जबकि बहुत ही क्लोज था मामला, क्योंकि जूते पे बॉल पहले लगा था। ये दर्शाता है कि एक एक खिलाड़ी कितना कॉन्फिडेंट है इस बार। किया क्या है इस बार विराट कोहली ने, माइक हेसन ने टीम के साथ? बिल्कुल राजीव, बहुत एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है टीम, और बहुत खुशनुमा माहौल है। विराट ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खुशनुमा रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी वो नहीं दिखाते यंगस्टर्स को कि मैं बहुत सीनियर प्लेयर हूँ या मैं बड़ा प्लेयर हूँ। वो सबको सबके साथ हंसी मजाक करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो सबको बड़ा लाइट रखते हैं। मेरी जैसे यंगस्टर्स से भी बात होती है, दिल्ली के कई यंगस्टर्स उनकी टीम में हैं, तो वो यही कहते हैं कि कभी उनके पास जाकर ये लगता ही नहीं कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं या इतना कुछ उन्होंने अचीव किया है। तो वो सबको इतना स्पेस देते हैं, सबके साथ आराम से रहते हैं, और कभी भी मतलब कोई प्रेशर नहीं डालते किसी के ऊपर भी। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, और उसी के मद्देनजर अब देखिए RCB एक बहुत कॉन्फिडेंट टीम लग रही है। आपको लगता है कि आप किस किस को आउट करेंगे RCB में, या किस किस की बॉलिंग झेलेंगे। और विराट कोहली की कल की बल्लेबाजी, जब राजीव श्रेयस गोपाल उन्हें बॉलिंग करने आए तो आई वॉज वेरी श्योर, मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने कहा ये आज इसकी पिटाई जरूर करेगा, क्योंकि 3-4 बार वो आउट कर चुके थे उनको। तो वो इस तरह के प्लेयर हैं कि वो दिमाग में रखते हैं कि अगर श्रेयस गोपाल के खिलाफ राजकुमार जी 15 का औसत था, और मैं भी आज सोच रहा था कि पहला जब छोटा बॉल उन्होंने डाला और पुल मारने गए विराट, मुझे समझ आ गया था कि कुछ लंबे छक्के पड़ने वाले, और कुछ वैसे ही हुआ फिर। बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको बोला था कि आप लेग स्पिनर को थोड़ा सा नेट में खेलिए, क्योंकि बहुत अच्छे से रीड नहीं कर रहे हो तुम, और कई बार आउट भी हो गए हो। तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि सर आप चिंता मत करो, इस बार मैं जाके ग्राउंड में दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या करूंगा लेग स्पिनर्स के साथ। तो मुझे पक्का विश्वास था कि वो श्रेयस के साथ भी यही करेगा। तो एक शानदार गेंदबाज है, लेकिन शानदार 2 छक्के उनको मारे उन्होंने। तो उन्हें पता है कि जहां मेरी कमी हो रही है या जिस बॉलर ने मुझे ज्यादा आउट किया है, तो उसको टारगेट भी करते हैं, और ये अच्छी बात है उनकी।
चलिए अब क्योंकि आरसीबी ने बड़ी जीत हासिल की, पॉइंट शैली में दोबारा नंबर 1 के सिंहासन पे पहुंच गए हैं और रितेंद्र हमेशा की तरह राजकुमार जी से पार्टी मांग रहे हैं। अब इंतजार है कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो और उसके बाद एक अच्छी सी पार्टी करी जाए और तब आरसीबी तब तक चैंपियन बन जाए, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। चलिए अब आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। वीकेंड शुरू हो रहा है आज। मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से है और एक तरफ रितेंद्र का दिल है, दूसरी तरफ दिमाग है। अब आप अंदाजा लगाइए कि दिल जीतेगा दिमाग, क्योंकि रितेंद्र का दिमाग ये कहता है कि मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन दिल हमेशा उनका पंजाब के साथ रहता है। और रितेंद्र, आप तो पंजाब किंग्स से तब खेले जब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी और आपने लसित मलिंगा को चौके भी लगाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मैच भी जिताया था। तब से एक चीज तो नहीं बदली है पंजाब किंग्स कहें या किंग्स 11 पंजाब में कि वो जीते हुए मैच हारना बहुत अच्छी तरह से जान रही है और इस सीजन में भी कुछ नहीं बदल रहा है। कैसे आप देख रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए? जी हाँ राजीव, पंजाब की यहाँ पे ज्यादा हम तारीफ नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट ही ज्यादा अच्छी नहीं खेली है। अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीतना तो दूर की बात है, आप कॉम्प्रिहेंसिवली हार रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत मशक्कत की जरूरत है। जिस तरह की 11 खिलाई जा रही है, जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही क्रिस गेल नंबर 3 पे क्या कर रहे हैं। वो आपके इम्पेटस प्लेयर हैं, आपके दिग्गज हैं। एज अ ओपनर ही इज दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रितेंद्र, आपके तो दोस्त हैं क्रिस गेल, आपकी बात नहीं हुई कि आप वो कप्तान से बात करें या कोच से बात करें, अनिल कुंबले से करें कि उनसे पारी की शुरुआत कराएं? इतना बड़ा प्लेयर है तो वो जाके बात भी कर सकता है। आपकी बात हुई क्रिस गेल से कुछ? जी, बात होती रहती है, लेकिन बात ज्यादा लाइटर नोट पे होती है। तो हंसी मजाक चलता है, लेकिन ज्यादा मैं उनके क्रिकेटिंग कामों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और क्रिस गेल ऐसे इंसान है, वो खुद जाके कोच को नहीं बोलेंगे। उनको तो जहां खिलाया जाएगा वो वहां खेलेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे रजीब जग जाहिर है, क्रिस गेल एज ओपनर नए बॉल के साथ धावा बोल सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अनिल कुंबले को यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है अनिल कुंबले में, जिस तरह वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बट कहीं ना कहीं प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा। बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, आपको मौका दिया जा रहा है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे केएल राहुल अब बहुत चिंता में होंगे, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। इतने मैचेस जब आप हारेंगे तो आप प्लेऑफ का नहीं सोच सकते हैं, और ये होता है तमाम सीजन्स पंजाब किंग्स के साथ। तो जी हाँ, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत, नहीं तो ये आईपीएल भी ऐसे ही निकल जाएगी। मुंबई की अपनी परेशानियां हैं राजकुमार जी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी है वो पंजाब के साथ इसलिए है कि पिछले 4 मैचों में 160 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए। ये एक बड़ा परेशानी का सबब है। पूरा का पूरा टोटल बैटिंग ऑर्डर फेल हो रहा है। एक मैच में मयंक रन करते हैं, एक में राहुल रन बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ना तो कंबाइंड टीम एफर्ट नजर आ रहा है और ना ही इस टीम में वो जीतने की भूख नजर आ रही है। बस ऐसा लग रहा है मैदान पे आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है राजीव की एक टीम की तरह नहीं खेल रही है। शायद बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं केएल राहुल अपनी टीम को, प्लेयर्स को, क्योंकि आप देखें जैसा भी रितेंद्र ने भी कहा कि आप बैटिंग ऑर्डर भी अगर ठीक नहीं खिलाएंगे तो बहुत मुश्किलें हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरन ने बिल्कुल रन नहीं बनाए जो उनका मेन स्टे होते थे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप 160 रन भी नहीं चेज कर पा रहे तो फिर बहुत मुश्किलें हैं, जबकि आप सोचते हैं कि हमारा बैटिंग हमारा स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है अनिल कुंबले को और केएल राहुल को ये सॉर्ट आउट करने की कि बैटिंग ऑर्डर को ठीक से किया जाए और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ अब मैदान में उतरा जाए। रितेंद्र, टॉस बनाएगा बॉस, ऐसा लग रहा है आपको चेन्नई में? रोहित वर्सेस राहुल, बल्लेबाजी में तो मुकाबला है, टॉस कौन जीतता है और पहले बैटिंग करने का एक जो ट्रेंड चल रहा है चेन्नई में, क्या वही ट्रेंड फॉलो होगा? क्योंकि रन चेज बहुत मुश्किल हो गया है चेन्नई में, चाहे आप 150 बनाए या 160 बनाए, दूसरी टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन या परिस्थितियां हैं चेन्नई में। हाँ जी यार राजीव, आपने सही कहा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी या बोर्ड पे रन्स लगाना चाहेगी। बट ऑल सेड एंड डन, टॉस पे हम सब जानते हैं राजीव, कंट्रोल किसी का नहीं है। यहाँ पे पंजाब को सोचना होगा कि अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, रन्स कैसे लगाने हैं बोर्ड पे, इनके टॉप प्लेयर्स को फॉर्म में आना होगा। क्योंकि अगर आज का मैच नहीं जीतते हैं तो लगभग इनकी कहानी, और अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जद्दोजहद की बात करते हैं, इस टीम में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो आज का मैच पंजाब के मनोबल के लिए, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुकाबला मुंबई के साथ है, तो सफर कतई आसान नहीं है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जसप्रीत बुमराह के लिए आज बड़ा दिन है, 100वां अपना आईपीएल का मैच खेलेंगे।
इससे पहले उन्होंने 96 मैच आईपीएल में खेले और बाकी मैचेस उन्होंने चैंपियंस लीग में खेले। कैसे आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह का मुंबई इंडियंस के साथ कनेक्शन और ट्रेंट बोल्ट के साथ जिस तरह से एक नई लीथल बॉलिंग अटैक मुंबई को मिला है जो हर मैच में लगभग कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के रोल को? देखिए राजीव, सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने जो किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने और आज वो कहां पर किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। T20 के शायद वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं वो। वनडे में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है उन्होंने। तो कुल मिला के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और एक बड़ा अचीवमेंट है आज उनके लिए कि वो अपना 100वां मैच खेलेंगे। और जहां तक बात है ट्रेंट बोल्ट की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सोच रही होगी कि हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया था और मुंबई ने फटाफट उनको लिया। तो एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बन गया है और जो लसित मलिंगा के जाने से मुंबई को एक जो कमी खली थी वो शायद ट्रेंट बोल्ट और बुमराह की जोड़ी के रूप में उनको मिल गई है। और यही जोड़ी अभी अगर आप देखें राजीव, इस टूर्नामेंट में उनको मैचेस जिता रही है क्योंकि बल्लेबाजी मुंबई की बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इट इज द बॉलिंग हु इज विनिंग द मैचेस फॉर देम। बिल्कुल रितेंद्र, और जो राजकुमार जी कह रहे हैं अगर उसी बात को कंटिन्यू आगे करूं, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें तो पूरी की पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है मुंबई की। आप पोलार्ड को देख लें, आप पांड्या बंधुओं को देख लें, ईशान किशन को देख लें, कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे। बड़े कंट्रीब्यूशंस जो आते थे मुंबई जब चैंपियन हुआ करती थी, क्या ये एक कमजोर कड़ी है जो जहन में होगी के राहुल के? मोहम्मद शमी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है पिछले कुछ मैचों में, हार्दिक पांड्या खासतौर से उनकी गेंदबाजी के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा सा अटैकिंग, थोड़ा सा एग्रेशन और चाहिए पंजाब किंग्स को। जी राजीव, मैं राजकुमार सर से बिल्कुल एग्री करता हूं। यहाँ पे लूप होल्स हैं मुंबई टीम में। अगर बल्लेबाजी की बात करें, इनके टॉप गन्स पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो वहां पे मुंबई इंप्रूव करना चाहेगी। और जब आज सुबह टीम मीटिंग में पंजाब बैठेगी, वो यही बात करेगी कि हम मुंबई को हरा सकते हैं। उनका जो टॉप गन्स है वो ज्यादा फॉर्म में नहीं है, तो ये जरूर उनको प्रोत्साहित करेगा। बट एंड ऑफ द डे वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्योंकि आप ज्यादा प्रतिद्वंदी को इस समय ना देके अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, तो वो इसलिए होगा जब ये रन्स बनाएंगे, क्रिस गेल रन बनाएंगे, पूरन रन बनाएंगे, केएल राहुल लंबा 100 जड़ेंगे। तो आज देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये मैच आज का, अगर हम मनोबल की बात करते हैं, हो सकता है 1-2 मैच और मिले वापसी करने के लिए, प्लेऑफ को अपने आप में, प्लेऑफ के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन मनोबल के लिहाज से ये मेक और ब्रेक मैच है पंजाब के लिए। चलिए राजकुमार जी, इस मुकाबले पे आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप क्योंकि कोच हैं, आप दिल्ली टीम के भी हेड कोच रहे हैं, आप विराट जैसे इतने बड़े प्लेयर के कोच रहे हैं, अनिल कुंबले की जगह आप हो तो क्या कुछ आप मोटिवेट आप किस तरह से करेंगे एक ऐसी टीम को जो बिल्कुल फर्श पे लगी हुई है? सपने आपके हैं कि आप अर्श पे पहुंचे, लेकिन हैं आप फर्श पे। देखिए, आपको बिंदास क्रिकेट खेलनी होगी राजीव, और क्रिस गेल को आपको ओपन कराना होगा और उन्हें बोलना होगा कि आप अपना गेम खेलिए। साथ साथ सबको बोलना होगा कि फियरलेस क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इस समय बहुत डरी हुई टीम लग रही है ये, वो सबको अपनी शायद इनसिक्योरिटी है टीम में, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दूर करनी होगी। और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है ओल्ड स्कूल थॉट्स चल रहे हैं पंजाब किंग्स के साथ, कुछ इनोवेशन नहीं है, रटा रटाया फॉर्मूला। नाम बदलने से थाली नहीं बदल जाती। आप छोले भटूरे की थाली को कुछ भी नाम दे दें, वो छोला भटूरा ही नजर आता है। तो वही है पंजाब किंग्स के साथ, नाम बदल दिया है, सोच रहे हैं जर्सी में थोड़े बहुत कलर चेंज कर दें, बट एक्चुअली चेंज चाहिए इस टीम को, स्ट्रेटेजी में चेंज चाहिए राजीव, और यहाँ पे कोच का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो चेंजेस करे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करना होगा। 4 मैच हो गए आपके, आप एक ही मैच जीते हैं और जिस तरह खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उससे आशाएं भी नहीं लग रही कि आगे आप कुछ अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़े हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे, और आपको बैटिंग ऑर्डर स्पेशली चेंज करना होगा, स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, आपको एग्रेसिव क्रिकेट और फीयरलेस क्रिकेट खेलना होगा। रितेंद्र कुछ कह रहे थे, जल्दी से करें, फिर हम सैटरडे के मुकाबले की बात करेंगे। जी रजी, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी आपने बात की अगर राजकुमार जी कोच होते, तो यहाँ पे आपके माध्यम से मैं विराट कोहली को दरखास्त करना चाहूंगा कि राजकुमार जी को यूज कीजिए, उनके इनपुट्स को यूज कीजिए। आईपीएल के लिए वो आइडियल कोच हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सीजन निकल गए हैं लेकिन राजकुमार जी को मौका नहीं मिल रहा है। दिल्ली के हेड कोच रहे हैं और विराट कोहली के कोच रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो ऐसे क्रेडेंशियल्स नॉर्मली कोच के नहीं होते हैं। तो राजकुमार जी, यही दुआ है कि अगले सीजन हम आपको आईपीएल में किसी ना किसी टीम की जर्सी में देखें।
लेकिन रितेंद्र, ये आपको कैसे पता कि वो कोचिंग नहीं कर रहे? क्या पता इनविजिबल तरीके से वो आरसीबी के साथ जुड़े हो। ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता। ये राजकुमार सर के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है वो क्या कुछ कर रहे हैं आरसीबी टीम के साथ, कम से कम इस बार। चलिए, क्योंकि ये वीकेंड है, हम सैटरडे और संडे बातचीत नहीं कर पाते, बट हम कोशिश करते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, उन तक हम अगले जो वीकेंड के मैचेस हैं, सैटरडे और संडे के मैचेस हैं, उसमें हमारे एक्सपर्ट के व्यूज थोड़े थोड़े दें और वो जानकारी उनको हम दे पाए कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर स्थिति में है। तो सैटरडे के मुकाबले की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तरफ जहां चेन्नई और आरसीबी की टीमें टॉप पर पहुंचने के लिए लड़ाई कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स फर्श पे पहुंचने की लड़ाई कर रहा है रितेंद्र। और कोलकाता और जो राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला है, यहाँ पे दोनों ही टीमें बिल्कुल फर्श में कैसे उठेंगी? वहां से खड़े होना पड़ेगा दौड़ने के लिए, तो पहले तो खड़े होने के लिए आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, और ये दोनों ही टीमें इस समय तो चित्त लेटी हुई हैं। अजय, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। राजस्थान और केकेआर बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। राजस्थान को तो अभी ऐसा लग रहा है कि बेन स्टोक्स का जो जाने का धक्का है अभी तक उससे नहीं ऊपर पा रही है। और अगर केकेआर की बात करें, एंड्रे रसल बहुत अच्छा खेले, पैट कमिंग्स बहुत अच्छा खेले, बहुत बातचीत हो रही है कि उन्होंने कैसे फाइट बैक किया, लेकिन एंड रिजल्ट था केकेआर फिर हार गई है। तो अगर आप पॉइंट्स हासिल नहीं करेंगे इस स्टेज पे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो बड़ा मुकाबला है, एक टीम जरूर यहाँ पे पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की, केकेआर की, राजस्थान की, ये दर्शाता है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ आईपीएल में अच्छा नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं जीते हैं, आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा नहीं करते हैं, तो आप स्ट्रगल करेंगे। और ये तीनों टीमें बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं। और स्ट्रगल करने का दोनों टीमों के पीछे मेन रीजन है राजकुमार जी की कप्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एवन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। संजू सैमसन का भी हाल वैसे ही है, पहले मैच में शतक और फिर उसके बाद आप देखिए क्या स्ट्रगल है। और संजू सैमसन पे खासतौर से मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा राजकुमार जी, 2018 के बाद से जब सीजन शुरू होता है तो उनका एवरेज 60 का होता है, और जैसे टूर्नामेंट खत्म होता है वो 28 के एवरेज पे आ जाते हैं। ये इतना बड़ा डिप है, और इवन मॉर्गन का भी हाल कुछ वैसी है। नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव, जब आप कप्तान होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप अपने प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। कि अगर कोई गंदा शॉट मार के आउट हो तो आप उसे जोर से नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है। आप उसी में आपका माइंड आधा चला जाता है कि मेरे रन नहीं बन रहे हैं या मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल है। मॉर्गन के लिए भी बहुत बड़े प्लेयर है, और संजू सैमसन भी पहले मैच में जिस तरह का शतक उन्होंने बनाया तो एक आशा लगी थी पिछले साल की तरह की। पिछले साल भी उन्होंने एक बहुत भयंकर शतक लगाया था आते ही, लेकिन फिर उसके बाद वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि उनकी फॉर्म नीचे चली जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स बहुत जल्दी खेलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कल कहा भी कि मैं अपने स्ट्रोक्स नहीं रोकना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इस बारे में सोचना होगा कि थोड़ा सा आपको रुकना होगा। बिल्कुल, चलिए संडे के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। संडे को 2 मुकाबले खेले जाएंगे, डबल हेडर है उस दिन, और सबसे बड़ा मुकाबला शायद इस सीजन का होगा चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ, दूसरी तरफ विराट कोहली ये चाहेंगे कि टॉस जीत कर एक बार वो फिल भूल जाएं, लेकिन मैच जरूर जीतें। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो लगातार मैचेस जीत रहे हैं और जस्ट पीछे खड़े हुए हैं आरसीबी के। राजकुमार जी, बड़ा मुकाबला सुपर संडे के दिन, और ये मुकाबला 2 ऐसे कप्तानों के बीच में जिनके अपने अपने अचीवमेंट्स हैं, लेकिन आईपीएल की बात जहां आती है महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा एज लेते नजर आते हैं 3 बार की चैंपियन टीम के साथ। थोड़ा सा एज नहीं राजीव, बहुत बड़ा एज है चेन्नई के पास। और आरसीबी ने कभी भी बहुत अच्छा नहीं किया है चेन्नई के अगेंस्ट, लेकिन अब जिस तरह की फॉर्म में है आरसीबी, और चेन्नई थोड़ा सा डिक्लाइन पर है, जो लास्ट ईयर से बहुत बेहतर प्रदर्शन है चेन्नई का इस बार, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आरसीबी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन फिर भी सावधान रहना होगा महेंद्र सिंह धोनी से आरसीबी को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो फॉर्म तलाश रहे हैं वो आरसीबी के अगेंस्ट ही आए। जी रितेंद्र, आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, एक तरफ चैंपियन टीम, दूसरी तरफ रॉयल टीम, किसके साथ जाएंगे आप? अरे जी, बहुत मुश्किल है यहाँ पे कहना। वैसे प्रेडिक्शन तो आप मेरी ना ही पूछे तो अच्छा है। जिसको सपोर्ट करता हूँ वो टीम चारों खाने चित होती है और राजकुमार जी बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे आरसीबी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, इनके कारवां को रोकना आसान नहीं है। और महेंद्र सिंह धोनी के लड़के इकट्ठे होके खेल रहे हैं। दिस टीम इज एज अ कलेक्टिव यूनिट दे आर राइजिंग। तो यहाँ पे आरसीबी जानती है बड़ा मुकाबला है चेन्नई के साथ। और अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, दोनों टीमें ये मैच जीतना चाहेंगी। तो विराट कोहली, MS धोनी, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मैच ऑफ द आईपीएल सो फार।
बिल्कुल। चलिए, संडे को एक दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। जल्दी से एक रिएक्शन आप दोनों का ले लेता हूं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। दिल्ली की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो हार की हैट्रिक के बाद उनको पहली जीत मिली, लेकिन अच्छे रन रेट से जीते तो वो पॉइंट शैली में थोड़े ऊपर आ गए हैं। ऐसे में रितेंद्र, क्योंकि ऑरेंज कलर आपने पहना है तो सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर चले, केन विलियमसन को खिलाया गया और टीम का बैलेंस थोड़ा बेहतर नजर आया। क्या थोड़ी उम्मीदें जगाई है सनराइजर्स हैदराबाद ने? जी हाँ राजीव, जब आप हैदराबाद का नाम लेते हैं ना, मेरा हाथ ऐसे घूमना शुरू हो जाता है और वो इसलिए राशिद खान, व्हाट अ प्लेयर। और जिस तरह कल, अगर पिछले मैच की हम बात करते हैं, क्रिस गेल को आउट किया, उनको बांध के रखा, उनका फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल करना, बॉल अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। और ये सिलसिला चल रहा है बहुत सालों से। बैट्समैन के पास अभी भी राशिद की बॉलिंग का जवाब नहीं है। तो एक जीत इनको मिली है, ये जरूर टॉनिक का काम कर सकती है, क्योंकि ये टीम बुरी नहीं है, इनके पास बॉलिंग है, आर्सेनल है, वार्नर का अच्छा करना बहुत जरूरी है। विलियमसन अब वापस आए हैं, आई थिंक दैट इज आइसिंग ऑन द केक। तो जी हाँ, जरूर हैदराबाद यहाँ पे फाइट देना चाहेगी और मेरा मन हैदराबाद के साथ है, ऑरेंज टी शर्ट के साथ है। इसलिए साथ है क्योंकि राशिद खान जैसे ताबड़तोड़ प्लेयर इनके रैंक्स में हैं। राजकुमार जी, जल्दी से दिल्ली कैपिटल्स पे एक रिएक्शन चाहिए आपका। कैसे आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर टीम के रेगुलर कैप्टन, साथ में थोड़ी गलतियां हो रही हैं ऋषभ पंत से, लेकिन ओवरऑल बहुत ही पावर पैक्ड यूनिट नजर आ रही है दिल्ली की टीम। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार टीम है। ऋषभ पंत जरूर अभी कप्तानी में सीख रहे हैं और रिकी पॉन्टिंग उनको काफी अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है तो मुझे लगता है कोई चांस नहीं है हैदराबाद का दिल्ली के सामने। दिल्ली एक बहुत बेहतर टीम है बल्लेबाजी में भी, और गेंदबाजी तो रबाडा और नॉल्टे अगर आ जाते हैं तो कोई जवाब ही नहीं होगा उनका। स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, अश्विन, अमित मिश्रा के रूप में उनको बेहतरीन स्पिनर्स हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये वन साइडेड मुकाबला होगा। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक गुजारिश अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से कि जुड़िए खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:15 पर सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @राजीव मिश्र, और आप सुन सकते हैं खेल नीति को हर एपिसोड IVM ऐप, IVM पॉडकास्ट पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, TheWholeTruthFoods.com, PayPal, Cred, and Siat. Thank you so much for working with us. We really appreciate it. First up this week, let me tell you about Cyrus Says. We featured popular YouTuber and actor Prajakta Kohli, who took us through a journey of content creation. We also had conversations with Vasanthi Hariprakash and Sachin Kalbag this week. Really great conversations. Do check those out. Vineet Kanabar goes solo this time on Storytellers and Storysellers as he talks about his favorite IPL ads and how brands have been making content around the cricket league. On The Habit Coach, Ashton was joined by Arjun and Sumesh of the Fighting Goat podcast to talk about fitness for combat sports like the mixed martial arts. On Nankari, Sadaf and Archit discussed the diet and lifestyle of athletes with the host of the Millennial Athlete, Shok Ramchandra, who is also a pro badminton player and coach. Ambarana opens the 4th season of Know Your Kanun with a list of things he has planned on the show for us, including episodes on immigration law and on career prospects for law students. The IPL season's on and we've definitely got you covered. Tune in to the Edges and Sledges podcast if you're looking for English, and if you're looking to listen to something in Hindi, definitely check out Khel Neeti. Both are great shows with great takes. And with that, I hope to see you again next week. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset, and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.